मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भयंकर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे इतिहास। इतिहास में फर्स्ट टॉपिक रहेगा प्राचीन इतिहास। तो आज का हमारा पहला सवाल है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? उत्तर हो जाएगा, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। दूसरा है, वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो उत्तर है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तीसरा है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। चारों वेदों के नाम क्या हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। सातवां प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने ऋचाएँ हैं? उत्तर है, ऋग्वेद में कुल 10,462 ऋचाएँ हैं। वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। किस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। 10वां प्रश्न है, ऋग्वेद किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? ऋग्वेद विश्वामित्र के द्वारा रचित ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 11 है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल किसको समर्पित है? उत्तर है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 12वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में कौन से देवता का उल्लेख है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 14वां प्रश्न है, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा खील। 14वां प्रश्न है, ऋग्वेद में प्रयुक्त आधन्य शब्द का संबंध किससे है? उत्तर हो जाएगा गाय से। 15वां क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। 16वां क्वेश्चन है, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पाठकर्ता को आधुर्य कहते हैं। 17वां क्वेश्चन है, किस वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है? उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। 18वां प्रश्न है, किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है? उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। कौन सा वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में है? उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान होता है। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? सामवेद के पाठकर्ता को उद्धृत कहते हैं। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 दिया है, अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र हैं। अथर्ववेद में कितने पद्य हैं? अथर्ववेद में कुल 6000 पद्य हैं। 25वां प्रश्न दिया है, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 26 दिया है, किस वेद में मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद में। प्रश्न संख्या 27 दिया है,
विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। प्रश्न संख्या 28 है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा अंध्र सातवाहन वंश से। प्रश्न संख्या 29 है, ये जो गलत हो गया, यहाँ पे हवा रहेगा। हवा पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश से। प्रश्न संख्या 30 दिया है, अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 31, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। प्रश्न संख्या 32 दिया है, सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। प्रश्न संख्या 33, यहाँ पे रहेगा वेद, सॉरी यहाँ गलती से हो गया दे, यहाँ पे रहेगा वेद। वेद को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांगों की रचना हुई है? तो वेद को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। प्रश्न संख्या 34, हेनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु। 35वां प्रश्न है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? उत्तर हो जाएगा कल्पसूत्र से। प्रश्न संख्या 36 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? कौटिल्य। प्रश्न संख्या 37 है, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? रजत रंगिणी। प्रश्न संख्या 38 है, अष्टाध्याय ऐसी कौन ये क्वेश्चन गलत हो गया है, यहाँ पे रहेगा अष्टाध्याय किसकी अष्टाध्याय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेसियस कौन था? ईरान राजवैद था। प्रश्न संख्या 40 है, इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। प्रश्न संख्या 41 है, मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। प्रश्न 42, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। प्रश्न संख्या 43 दिया है, इंडिका किसकी पुस्तक है? उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। प्रश्न संख्या 44 दिया है, डाइमेकस कौन था? तो उत्तर हो जाएगा सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डायोनेसियस कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। प्रश्न 46, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो उत्तर हो जाएगा भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखी थी। फाहियान कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। 48वां क्वेश्चन है, हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। प्रश्न संख्या 49 है, तारानाथ कौन था? तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। प्रश्न संख्या 50 दिया है, कांगयूर तथा तांगयूर नामक ग्रंथ किसकी रचना है? उत्तर हो जाएगा तारानाथ। तो दोस्तों ये जो 50 क्वेश्चन है ये इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह हम रोज़ आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन करवाते रहेंगे।